हेलो दोस्तों, बंधु क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मैं समर। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है भारत का संविधान। भारत के संविधान में हम लोग प्रस्तावना पढ़ेंगे। आखिर प्रस्तावना क्या है, उसमें क्या क्या मेंशन किया गया है, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। उसके साथ साथ पढ़ने के साथ साथ हम लोग जो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में भी हम लोग अध्ययन करेंगे, जानेंगे क्या क्या इम्पोर्टेंस है, कैसे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, आइए हम लोग संविधान की प्रस्तावना के बारे में पढ़ते हैं। तो ये है प्रस्तावना। प्रस्तावना जिसे प्रेम्बल भी कहते हैं या उद्देशिका भी कहते हैं। क्या है प्रस्तावना में? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी के एतत् द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये संविधान की प्रस्तावना है। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं प्रस्तावना में किन किन बातों का मेंशन किया गया है। सबसे पहले उल्लेख है हम भारत के लोग। क्या कहा गया है? हम भारत के लोग, मतलब यहाँ जो लोग हैं उनके बारे में हमारा जो संविधान ही स्टार्ट होता है वो किससे स्टार्ट होता है? हम भारत के लोग। वी द पीपल ऑफ इंडिया। हम भारत के लोग। ये जो वी द पीपल ऑफ इंडिया है, ये जो है अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये जो है वर्ड अमेरिका के संविधान से प्रभावित है। ठीक है, उसके बाद प्रस्तावना में देखते हैं। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। इसके अलावा और बहुत सारे महत्वपूर्ण वर्ड हैं, उसको देख लेते हैं। कुछ अनिवार्य तत्व हैं उसमें संविधान के, तो संविधान की प्रस्तावना के, तो उसमें क्या है? सबसे पहले देखते हैं संविधान के स्रोत, दूसरा है शासन का स्वरूप, तीसरा है नागरिकों को प्राप्त मूल्य, चौथा है संविधान को स्वीकार करने की तिथि। तो देखते हैं जो संविधान का स्रोत है वो क्या है। उसमें सबसे पहले लिखा है हम भारत के लोग, अर्थात जो भारत के लोग हैं उनके द्वारा संविधान को निर्मित किया गया है, अर्थात उनके जो प्रतिनिधि हैं तो उन्होंने निर्वाचित होके गए और वो जो है संविधान को बनाए। अब ये होगा कि क्या वो जो संविधान के बनाने वाले थे, क्या वो डायरेक्ट निर्वाचित हुए? वो जो है उनका निर्वाचन पहले हुआ था, तो इसलिए उन्हीं में से 10 लाख पे एक संविधान सभा में एक व्यक्ति
तो ऐसे ही हमारे संविधान सभा का गठन हुआ। जो संविधान सभा का गठन हुआ आखिर किस तरह, किस योजना के तहत? वो योजना है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन 1946। कैबिनेट मिशन 1946 के तहत हमारा जो संविधान सभा है उसका गठन किया गया। और जो गठन किया गया उसमें जो संविधान सभा का गठन हुआ उसमें 10 लाख जनसंख्या पे एक व्यक्ति संविधान सभा में चुना गया। ठीक है। और यही जो संविधान सभा का गठन हुआ वही संविधान सभा ने संविधान का निर्माण किया। अब दूसरी बात हम लोग देखते हैं, शासन का स्वरूप क्या है। जो शासन का स्वरूप है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है। गणराज्य आखिर किसे कहेंगे? किस देश को गणराज्य कहेंगे? गणराज्य उस राष्ट्र अध्यक्ष जो वहां उस देश का जो राष्ट्र अध्यक्ष का निर्वाचन होता है। राष्ट्र अध्यक्ष का निर्वाचन होता है या चुना जाता है, उस देश को गणतंत्र राज्य कहेंगे, गणराज्य कहेंगे। जैसे भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। भारत में जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष होता है लेकिन निर्वाचन। लेकिन ब्रिटेन में क्या है? ब्रिटेन में वहां के राजा हैं या सम्राट हैं, उनका निर्वाचन नहीं होता है। इसलिए ब्रिटेन गणराज्य नहीं है, भारत एक गणराज्य है। क्योंकि यहाँ जो राष्ट्र अध्यक्ष है अर्थात राष्ट्रपति हैं, उनका निर्वाचन होता है। कैसे होता है? इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष कौन करते हैं? लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस जो विधानसभा, इसके निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति को क्या करते हैं? निर्वाचित करते हैं। तो उनका चुनाव करते हैं, निर्वाचन उनका होता है राष्ट्रपति का। ठीक है। अब देखते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या हुआ। कोई भी देश किसी बाहरी शक्ति के अंतर्गत दबाव में आके काम नहीं करेगा। वही जैसे 1947 से पहले भारत क्या था? भारत उपनिवेश था। किसका उपनिवेश था? ब्रिटेन का। किसका उपनिवेश था? ब्रिटेन का। तो 1947 से पहले भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न नहीं था। 1947 के बाद भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हो गया। क्यों? कैसे? क्योंकि उस समय जो कानून बनता था वो ब्रिटिश संसद बनाती थी। क्योंकि हम उपनिवेश थे, वहां से कानून बन के आता था, तो इसलिए हम कानून यहाँ नहीं बना सकते थे। तो इसलिए हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न नहीं थे। 47 के बाद भारत राज्य एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। दूसरा देखते हैं समाजवादी। समाजवादी क्या है? समाजवादी देश वो हैं जिसमें वहां की कोई भी जो संस्था है वो उस देश, कोई भी देश जो स्टेट है, जैसे भारत राज्य है, उसके अंदर जो भी संस्थाएं हैं वो उस देश की या भारत राज्य कह लें उससे बड़ी संस्था नहीं होगी। समाजवादी। ठीक है। पंथ निरपेक्ष को सेकुलर कहते हैं। बहुत आप लोग ये वर्ड सुनते होंगे, सेकुलर। सेकुलर क्या है?
कोई भी जो स्टेट है, स्टेट मतलब राज्य, यहां जो है देश कहिए, कोई भी जो देश है वहां की जो सरकार है, गवर्नमेंट है, वो जो है क्या करेगी, किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देगी, किसी भी धर्म के लिए वो कानून नहीं बनाएगी कि उस धर्म को मानने के लिए वहां की जनता बाध्य हो, ऐसा वो नहीं कर सकती है। उसको क्या कहेंगे, पंथ निरपेक्ष, जिसको आमतौर पे धर्म निरपेक्ष यूज किया जाता है। ठीक है। चौथा क्या है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। लोकतंत्रात्मक किसे कहते हैं, जहां जो राजनीति में जनता का प्रतिनिधित्व हो, अर्थात जनता वहां जो है सहभागीदार हो, जनता अपने प्रतिनिधित्व के माध्यम से शासन करती हो, जनता अपने प्रतिनिधित्व के माध्यम से प्रतिनिधि के माध्यम से क्या करे, शासन करे। तो इसी पे लोकतंत्र पे एक स्टेटमेंट है अब्राहम लिंकन का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन। ठीक है। अब आगे आता है नागरिकों को प्राप्त मूल्य। आखिर नागरिकों को कौन कौन से मूल्य प्राप्त हैं, वो है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। सामाजिक क्या है, इसमें जो है किसी भी जो देश है, कंट्री है, वहां जो संसाधन है, संसाधन का नियंत्रण और संसाधन का न्यायपूर्ण वितरण हो। संसाधन का जो नियंत्रण है, उस संसाधन का उस देश में सभी नागरिकों के बीच समान रूप से क्या है, वितरण हो, तो उसी को कहेंगे सामाजिक न्याय। अब यहाँ आर्थिक न्याय क्या है, आर्थिक न्याय से रिलेटेड ये है कि वहां के जो जनता है, जो गरीब है, उनके लिए गवर्नमेंट जो है योजना के माध्यम से या और किसी तरह के जैसे कोई वो जो उनके लिए विशेष तरह के पैकेज के माध्यम से, रिजर्वेशन के माध्यम से, उनको जो है नियोजन के माध्यम से, जो हमारे आर्टिकल 16 में कहा गया है, नियोजन के माध्यम से उनको जो है बराबरी के रूप में लाने की कोशिश करे। राजनीतिक न्याय क्या है, की जो मतलब सरकार है, जो यहाँ की जो है सरकार है या फिर गवर्नमेंट, जो राजनीति है एक तरह से कहा जाए, उसमें जो है जो देश के जो नागरिक हैं उनको जो है पार्टिसिपेट करने के लिए, उनको जो है चाहे आरक्षण के माध्यम से, चाहे उनको बढ़ावा दे के, उनको जो है एक तरह से न्याय के रूप में, उनको न्याय के रूप में आगे बढ़ाया जाए, उनको राजनीति में पार्टिसिपेट के लिए प्रेरित किया जाए। ठीक है। और ये हो गया नागरिकों को प्राप्त मूल्य। फिर संविधान को स्वीकार करने की तिथि, जो संविधान को स्वीकार करने की तिथि है वो 26 नवंबर 1949 है। 26 नवंबर 1949 को हमारे जो संविधान सभा है उन्होंने संविधान को एडॉप्ट किया, मतलब कि स्वीकार किया। इसी 26 नवंबर 1949 को 15 आर्टिकल, 15 अनुच्छेद क्या हुए, लागू हो गया। ठीक है। इसके साथ, इसके अलावा और बहुत सारे वर्ड हैं जिनको जानना बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे हमने बताया कि एकता और अखंडता, एकता और अखंडता, ये क्या है कि जो भारत के लोग हैं उनमें सांस्कृतिक रूप से क्या होगी, एकता होगी। अखंडता मतलब जो अखंड, मतलब जिसका खंड ना किया जा सके, अखंडता जिसका जो है खंड ना किया जा सके, अर्थात जो भारत है, भारत के किसी भी कोई भी स्टेट हैं उनको जो है भारत से अलग होने की सहमति नहीं दी जा सकती है। ठीक है। अब देखते हैं एक वर्ड आता है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ये जो है कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त है, 5। विचार,
अभिव्यक्ति, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ये जो है 5 टाइप की जो है स्वतंत्रता प्राप्त है। कितने टाइप की? 5 टाइप की। ठीक है। विचार, किसी भी व्यक्ति को विचार करने की स्वतंत्रता है। अभिव्यक्ति के कोई भी बात अपनी कहीं भी रख सकता है। विश्वास, किसी चीज में हम विश्वास कर सकते हैं, किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी चीज को हम पूज सकते हैं। ठीक है। ये जो है 5 प्रकार की जो है वो स्वतंत्रता की बात की गई है। 2 प्रकार की समता की बात की गई है। प्रतिष्ठा और अवसर, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। 2 प्रकार की समता की बात की गई है। अब हम आगे देखते हैं। ये जो है, जो न्याय है, न्याय जो है 3 प्रकार की। जो क्वेश्चन आता है, आइए हम लोग उस पे देखते हैं कि आखिर जो है जो क्वेश्चन कैसे कहां कहां बनता है। ये जो समाजवादी है, ये समाजवादी। दूसरा जो है पंथ निरपेक्ष। तीसरा जो है एकता और अखंडता। ये जो 4 वर्ड हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये जो है 42वें संविधान संशोधन 1976, 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से क्या किया गया? जोड़ा गया। ये 4 चीजें, कौन? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक है। इसके साथ साथ हम लोग और देखते हैं, ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त है। ये क्वेश्चन में आता है। आखिर क्वेश्चन कैसे बनता है? 2 प्रकार की जो है समता की बात की गई है। कितने? 2 प्रकार की। ठीक है। इसके साथ साथ हम लोग ये भी देखते हैं कि कुछ लोग जैसे के एम मुंशी हैं, उनका स्टेटमेंट है। के एम मुंशी, उन्होंने संविधान की जन्म कुंडली कहा है। ठीक है। और अंबेडकर ने, ये के एम मुंशी, अंबेडकर ने संविधान को पवित्र किताब कहा है। ठीक है। इसके साथ साथ एक वर्ड हम लोग जो है नहीं लिखे हैं, उसको भी लिख लेते हैं। वो जो है, जो हमारा जब संविधान सभा का जो गठन हो रहा था, वो कब हुआ था? जो संविधान सभा है, संविधान सभा का गठन जो है 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ और अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा बनाए गए और अस्थायी अध्यक्ष
राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और इसे जो अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद बनाए गए, और 13 दिसंबर 1946 को ये जो प्रस्तावना है इसको जो है स्वीकार किया गया। प्रस्तावना को स्वीकार किया गया। किसने पेश किया था? JN नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में प्रस्तावना को जो है 13 दिसंबर 1946 को पेश किया था। और ये जो है हमारा जो संविधान है, संविधान का निर्माण जो है जब हो गया 26 नवंबर 1949 को, कुछ आर्टिकल लागू हो गए, तो आखिर जो संविधान है उसके बनने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन हमारे संविधान को बनने में लगा। ठीक है, ये है हमारा प्रस्तावना, और कुछ महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में हमने आप लोगों को बता दिया। अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष, और प्रस्तावना को कब स्वीकार किया गया, और संविधान को कब स्वीकार किया गया। उसके साथ साथ एक चीज हम लोगों को और लिख लेना है कि जब 26 नवंबर 1949 को ये एक्सेप्ट किया गया, तो आखिर जो है पूरी तरह से संविधान कब लागू हुआ। छब्बीस जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को संविधान पूरी तरह से लागू हुआ। क्वेश्चन आता है ये लागू हुआ, और एक क्वेश्चन आता है स्वीकार। तो ये जो है 26 नवंबर 1949 को ही स्वीकार किया गया। दोनों में फर्क है। ठीक है, तो ये जो है हमारे कुछ जो है संक्षिप्त विवरण है, इसके बारे में हम लोग जो है पढ़ लिए। और हम जो है इसमें जो है आप लोग जो है कैसा वीडियो लगा, आप लोग आगे जो है कमेंट करके बताइएगा। और ये हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने तक ही नहीं अपने दोस्त यार के पास भी आप लोग शेयर करें, ताकि ये जो महत्वपूर्ण जानकारी है उनके पास भी पहुंच सके, और वो भी जो है कुछ नॉलेज जो है ग्रहण कर सके। धन्यवाद।